डबल मनी के नाम पर लोगों को झांसा देकर निवेश कराने वाले बड़े गिरोह पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कथित मास्टरमाइंड सोमेंद्र कंकराने सहित अन्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इस कार्रवाई से निवेशकों में न्याय मिलने की उम्मीद जगी है, जबकि पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। जिला पुलिस अधीक्षक आदित्य मिश्रा ने प्रेस वार्ता में मामले का खुलासा करते हुए बताया कि आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत अपराध दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार किया गया है। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि आरोपियों ने लोगों को कम समय में राशि दोगुनी करने का लालच देकर लाखों करोड़ों रुपए का निवेश कराया और बाद में रकम लौटाने से बचते रहे। पुलिस अब इस पूरे नेटवर्क की गहन जांच कर रही है। जांच में निवेशकों की संख्या, वित्तीय लेनदेन, बैंक खातों, सहयोगियों तथा अन्य संभावित आरोपियों की भूमिका की भी पड़ताल की जा रही है। पुलिस का कहना है कि जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे, उनके आधार पर आगे भी सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस कार्रवाई के बाद डबल मनी घोटाले से जुड़े अन्य लोगों में भी खलबली मच गई है। पुलिस ने आम नागरिकों से अपील की है कि बिना वैध अनुमति और प्रमाणित व्यवस्था के किसी भी संस्था या व्यक्ति के झांसे में आकर निवेश न करें तथा संदिग्ध योजनाओं की तत्काल सूचना पुलिस को दें। जैसा इन्होंने अभी तक की पूछताछ में बताया कि हमने पहले अपनी खुद की ज़मीन प्लस अपने रिश्तेदारों की जो खुद की पुश्तैनी ज़मीन थी उसको लेके शुरू किया और लोगों के बीच में भरोसा बनने लगा। और वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी जो होता है वो बहुत महत्वपूर्ण माध्यम होता है किसी भी पॉन्जी स्कीम को बढ़ाने के लिए। आपने खुद देखा होगा सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम के माध्यम से ऐसे ऐसे वीडियोज़ लांजी के उन गाँव के क्षेत्रों के आते थे जिसमें लोग इनकी बड़ी गाड़ियों को देख के, इनके बड़े घरों को देख के, इनके ज्वेलरी को देख के, इनके फ्रीक्वेंट एयर ट्रैवल्स को देख के व्यक्ति को, किसी भी आम व्यक्ति को जो इसको संदेश नहीं देखेगा उसको लगेगा कि भाई ये पैसा कमाने का एक वाजिब जरिया है। और उसके माध्यम से क्या है, कई लोगों के डिटेल्स इन्होंने हमें बताए हैं जिन्होंने काफ़ी तरीके से इनको उस समय प्रोत्साहित किया, मोटिवेट किया, इनिशियल इन्वेस्टमेंट किया। तो उन सबके संबंध में हमारे पास जानकारी बहुत विस्तृत रूप से है। समय आने पर जो भी वैधानिक कार्रवाई होगी वो की जाएगी। होने की जो बात कही गई था, आपके माध्यम से मैं सभी से अनुरोध करूंगा कि किसी भी व्यक्ति, चाहे वो डबल मनी का अपराधी हो, सोमेंद्र कंकराने हो या हेमराज जामाडारे हो या विभिन्न एजेंट्स हो, क्योंकि बहुत अन्य उसमें है, आप उनके परिवारों के संबंध में बिल्कुल भी कोई जाके खुद से नियम को और न्याय को हाथ में लेने का प्रयास नहीं करें। कई बार हमें लोगों से शिकायत मिलती है कि उनके परिवारजनों को, महिलाओं को, बुजुर्ग महिलाओं को परेशान करने का, रात में घर में घुसने का प्रयास, पत्थरबाजी करने का ये प्रयास करते हैं। तो आप सभी के माध्यम से मेरा अनुरोध रहेगा कि किसी भी इस प्रकार की घटना में आप लोग शामिल नहीं हो। यदि आप शामिल होंगे तो इसमें जो भी कार्रवाई कठोरतम होगी वो आप पे भी होगी। आप हो सकता है आप डबल मनी के विक्टिम हो, पर आपको ये किसी ने हक नहीं दिया है, न्याय ने या नियमों ने, कि आप उनके परिवारों को, जो उनके साथ जो उन्होंने घटना की है उसकी तो सज़ा उनको न्यायालय से मिलेगी ही, उनको जुडिशल कस्टडी में रखा जाएगा। जो इसके अन्य आरोपी हैं, मुझे लगता है आज करीबन 4 साल हो गया और अभी भी वो जेल में ही है, चाहे हेमराज जामाडारे हो, वर्तमान में भी जेल में है। तो ये लोग भी काफ़ी लंबे समय तक, जब तक इनका ट्रायल चलेगा, मुझे उम्मीद है कि इनको जुडिशियल कस्टडी में रख के ही इनका ट्रायल कंप्लीट कराने का प्रयास करेंगे, जिससे कि फिर से फरार होने की संभावना नहीं बने। अदरवाइज़ अगर फिर से इनको जमानत का लाभ दिया जाता है, और मुझे लगता है माननीय न्यायालय भी इसको अप्रिशिएट करेंगे जब भविष्य में कभी अगर पिटिशंस लगेंगी, कि जब एक बार माननीय न्यायालय ने इनको जमानत का लाभ दिया था तो उसके बाद 4 साल तक क्या बोलते लोग फरार रहे थे और माननीय न्यायालय के आदेशों का अवमानना कर रहे थे। तो भविष्य में मुझे उम्मीद है कि इनको अंडर प्रेजेंट ट्रायल जो प्रावधान रहता है, और इतने सारे केसेस हैं, तो मुझे उम्मीद है कि उसका प्रावधान का हम लोग को थोड़ा फ़ायदा मिलेगा। सर, इनकी पहली गिरफ्तारी को लेकर क्या कुछ इंतजाम की उम्मीद? देखिए, मुझे लगता है कि अब बालाघाट की जनता काफ़ी मैच्योर है, समझती है। उस समय इमोशनल हो सकते हैं, कुछ लोगों को इमोशनल आउटबर्स्ट था, कुछ लोगों को पीछे से भड़काया गया होगा, कुछ लोगों को जिनका लंबे समय से इसमें काफ़ी बड़ी मात्रा में निवेश होगा। आपको समझना पड़ेगा, जनता को कई बार गुमराह करा जाता है, और इसके बाद लोग, हो सकता है कि कोई उन्होंने ऐसा कदम ले लिया हो जिनको नहीं उठाना चाहिए। तो मुझे लगता है कि हमारी जनता की, हमारी जो ज़िले की जनता काफ़ी मैच्योर है, समझती है, मामले की गंभीरता को समझती है, न्यायिक प्रणाली पर विश्वास करती है। उनको पता है कि काफ़ी बड़ी संख्या में इनकी ज़मीनें कुर्क हैं, जो करीबन 50-60 करोड़ से ज़्यादा की होनी चाहिए, मेरा अंदाज़ा है। और इनके जो कैश था वो इनका फ्रीज्ड है, इनके जो बैंक खाते थे विभिन्न कंपनियों के वो फ्रीज्ड हैं, उसमें काफ़ी बड़ी मात्रा में पैसा पड़ा हुआ है। तो निवेशकों का मूलधन जो है वो न्यायालयिक प्रक्रिया के माध्यम से ज़रूर इनको वापस दिलाने का जो भी प्रयास होगा हम लोग निरंतर करेंगे।